और यहाँ पे सब लोग अपन आए हुए थोड़ा श्रद्धांजलि देंगे। और दो चार लोग हैं, उन्होंने अपनी मत ऐसे ये करनी चाहिए, बात रखनी चाहिए। इस श्रद्धांजलि में हम सब जनता यहाँ पे शामिल हो गई और शांति से साथ हम लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। लेकिन अगर 5 दिन के अंदर इस आरोपी को अगर पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार नहीं किया तो हम लोग का आगे कदम हम लोग को उठाने के लिए हम लोग को मजबूर मत करो। जल्दी से जल्दी उसको अरेस्ट करना, यही मैं उनसे विनती करता हूँ। तो इकट्ठा रहना पड़ेगा और इस बच्चे के परिवार के साथ हम सब तन मन धन से उनके साथ में हैं और यही चाहते हैं प्रशासन से, पुलिस से, कि जल्द से जल्द ऐसे आरोपी को आप पकड़े और फांसी के सजा तक ले जाने तक सभी कायदे के नियमों का पालन करते उसको फांसी सजा दिलाए। ऐसी मैं यकीन और ऐसी उम्मीद मैं पुलिस प्रशासन और हमारे शासन से कर रहा हूँ और उनके परिवार के साथ श्रद्धांजलि मैं मेरे परिवार की ओर से, हमारे समाज की ओर से श्रद्धांजलि इस बच्चे को देता हूँ। मैं ये मासूम बच्ची जो चली गई, इसने अपना जीवन देखा ही नहीं, उसको मालूम नहीं संसार क्या है, उसके पहले ही उसके साथ गलत करते होके चली गई। ऐसी बच्ची को मैं मेरी तरफ से, मेरे पक्ष की तरफ से और सभी ग्रामस्थ की तरफ से मैं श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ और इस बच्चे को सदगति प्राप्त हो, ऐसी ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। मेरी माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पूरा परिवार जितना जने आए हैं सब अलग हैं, हमने सब तोरे साथे ही तुम्हें कौन दिक्कत हुए तुरंत आधी रात को फोन कराए। ये पूरा स्थानिक लोग जितना है, पूरा समाज सब तोरे गरीब साथ का ईश्वर से प्रार्थना है तुम्हें शक्ति प्रदान करे। गांव में स्थित एक बालिका के ऊपर अत्याचार होने के घटना के संबंध में यहाँ पे इकट्ठा हुए सब परिसर के नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता, कुटुंबियों के प्रति श्रद्धांजलि की भावना ये करके मैं मेरे दो शब्द खत्म करता हूँ। डेट हुआ है उसको लेकर के यहाँ पे श्रद्धांजलि कार्यक्रम किया गया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो क्या है, 13 तारीख को बच्ची गुम हो गई थी। गुमशुदा होने के कारण बच्ची का नाम, सब लोगों का फोटो, नाम वायरल हो गए थे और 2 दिन के बाद 15 तारीख को बच्ची एक बकेट में मिल गई। ऐसे सब भिवंडी के डीसी के सामने जब मीडिया को सूचना दी थी, उसके माध्यम से बहुत सारे काफ़ी लोगों को उसका फोटो वायरल होना, नाम वायरल होना, ऐसी सब बातें सामने आने लग गई। तो आज सवेरे पीआई साहब को बहुत सारे संगठन के, आरएसएस के, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोग गए थे और यहाँ के स्थानिक लोग भी गए थे। तो घटना की जानकारी मिलने के बाद उनका तपास कहाँ तक पहुँचा है, उन्होंने सब जानकारी दी। पुलिस प्रशासन अलर्ट है, लेकिन अपन जब बस्ती में रहते हैं, अपने मोहल्ले में रहते हैं, अपने मोहल्ले में जो भी लोग रहते हैं उसका अपने को एक बार जान पहचान होना चाहिए, कौन कैसे लोग रहते हैं, क्या रहते हैं। खोली मालिकों ने उनका आधार कार्ड देखना चाहिए, उनके 2 साक्षीदार लेना चाहिए, एग्रीमेंट बनाना चाहिए। कुछ ऐसी घटना होने के बाद कम से कम उसके बाद जल्दी पहुंच सके, या ऐसी घटना होने के बाद जैसे बच्ची गुमशुदा है तो किसके ऊपर डाउट आता है क्या भाई, अपन जागरूक रहेंगे तो ये सब बातें, घटना को टाल सकते हैं। पुलिस प्रशासन इसमें लगा हुआ है। मैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से की तरफ से यही आह्वान करूंगा कि अपने मोहल्ले में जो लोग रहते हैं, आजू बाजू में कौन ऐसे संशयित रूप से रहता है, ऐसा दिखता है क्या, देखो खोली मालिक ने, जैसे कि अपन देखते हैं कुछ लोग खोली हमारे पास भाड़े से मिलती है, चलो देते हैं, 200-400 रुपया ज़्यादा मिलता है करके फिर उसका आधार कार्ड नहीं लेते, चालू भाड़े पे दे देते हैं। तो बहुत सारी बातें ध्यान में आती है अपने को और उस वजह से ऐसी घटना होती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए सब लोगों ने ध्यान देना है कि अपन एग्रीमेंट बना के लेना है, उनके 2 साक्षीदार उनको ही लाने लगाने का है, तो कम से कम 2 लोगों के और आधार कार्ड अपने से मिल सकते हैं। ऐसी कोई घटना आदमी आधार कार्ड अपना प्रूफ जमा करने के बाद ऐसी कोई घटना आदमी करता नहीं जल्दी, और किसके हाथों से ऐसी हो भी सकेगी तो उसको तुरंत उसके पास तक अपने को पहुंचने को, पुलिस को, प्रशासन को क्लू मिलता है। घटना निंदनीय है, सब लोगों ने ध्यान देना है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल तो अभी बस्ती बस्ती में, मोहल्ले में जाने वाला है ये विषय लेके, और इसमें जन जागृति करनी है। जितने भी परिवार के लोग रहते हैं काम पे, अपना घर में सब काम पे जाते हैं, तो घर के बच्चे अपने कहाँ घूमते हैं सबको ध्यान देना है। और आजकल जिनके लिए कमाते हैं वही लोग रास्ते पे घूमते रहते हैं, अपन पैसे के पीछे पड़े हैं। तो बहुत सारे परिवारों ने ये ध्यान देना है कि एक दूसरे के अपने
बाजू में कौन रहता है, एक दूसरे से मित्रता रहेगी तो एक दूसरे को ध्यान रखेगा। अपने बाजू में बगल में कौन रहने वाला है मालूम नहीं है। कितने लोगों को यहाँ पे आने के बाद पूछा एक खोली में तो रहने वाला कौन था, तो नहीं भाई साहब सवेरे जाता था और शाम को वापस आता था। कुछ ध्यान देना है कि अपने बस्तियों में आज विधर्मी घुसे हुए हैं, ये बातों का ध्यान देना है और सबको ढूंढ ढूंढ के निकालना है कि ऐसा कौन कृत्य करने वाले लोग दिखते हैं। कुछ लोग यहाँ पे जैसे कि पूरी हिंदू बस्ती है करके अपने को बोला जाता है कि पद्मानगर और ये कामतगढ़ पूरा हिंदू बस्ती है, तो उसमें आज अपन देखने जाएंगे तो आज क्या हो रहा है समझ में आ रहा है सब लोगों को। तो सभी कार्यकर्ताओं को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल तो ये करता है कि सब मोहल्ले में अभी जाने वाले हैं, सबकी छानबीन करने वाले कार्यकर्ता तो ध्यान देने वाले हैं। स्थानिकों ने भी ये बात को ध्यान देना है। कुछ ऐसी घटना लगी अनुचित प्रकार ऐसा समझ में आया तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को आगे मिलना है, उसकी जानकारी देना है। 24 घंटा कार्यकर्ता सतर्क रहते हैं और पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे कुछ बैनर लगाने वाले हैं। ऐसी कुछ घटना होती है ऐसा समझ में आता है उसको टोल फ्री नंबर लगाने वाले हैं। बहुत सारी बातों का अभी सामने आ रही है, जैसे कि 2017-18 में एक घटना हुई थी भंडारी कंपाउंड में, पायल करके एक लड़की का इसी 3 साल की बच्ची का साथ दुष्कर्म हुआ था, तो उसकी केस भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला के उसको फांसी का प्रावधान दिया गया था, फांसी हो गई थी। सवेरे वहाँ के सीनियर पीआई ने बताया, तपास अधिकारी ने बताया कि ऐसा ही हमारे तपास चालू है, जो कागज पत्र हम जमा करेंगे आरोपी के विरुद्ध ऐसा तगड़ा सा तगड़ा पुरावा इकट्ठा करके तो उसको जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट पे चला के उसको फांसी पे सजा मिलने वाली है, ऐसा उन्होंने अपने को आश्वासन दिया है। बाकी अपन मोहल्ले में सब लोगों ने ध्यान देना है कि ये ऐसे कुछ घटना होती है उसके बारे में सब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को जानकारी देना है। यहाँ पे बजरंग दल के कार्यकर्ता रहते हैं। आज कार्यक्रम श्रद्धांजलि का हुआ है तो श्रद्धांजलि दे के हम चुप नहीं बैठने वाले, हम तो मोहल्ले में घूमने वाले, सतर्कता रखने वाले हैं। तो कुछ लोग जहाँ पे कुछ लोगों को ध्यान में आया, अभी हम लोगों को मालूम पड़ा कि इतने लोग यहाँ पे रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, उनके पास आधार कार्ड ही नहीं है और जिनके आधार कार्ड दिखाए तो उसके फर्जी है, ऐसे कुछ ध्यान में आया है बातें। वैसा प्रशासन को हम देने वाले हैं और कड़ी से कड़ी इस घटना की हम निंदा करते हैं और जो भी ऐसा कृत्य किया है वो अगले टाइम ये देखने के बाद उसको ऐसी सजा होने के बाद देखने के बाद वो दोबारा करने के उसको देख कर कोई हिम्मत भी नहीं करेगा, ऐसा हम। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि देखो आज सवेरे पीआई साहब से मुलाकात हुई हमारी, पीआई साहब ने हमको बताया गया है उनको जो भी क्लू मिला है वहाँ पे टीम रवाना हो चुकी है और जल्द से जल्द ये आरोपी तिवार होने तक पकड़ा जाएगा, ऐसा करके हमको आश्वासन दिया है। रही बात, उन्होंने हमको दूसरी एक बात अवगत कराई कि भिवंडी में ऐसी जो घटना हुई थी उसको 3 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला के 3 महीने के अंदर 3 साल के अंदर उसको चला के उन्होंने फांसी के फंदे तख्ते तक उसको पहुंचाया था आरोपी को। उन्होंने उसी तरीके से काम करने वाले वही ऑफिसर की सहारा लिया है, कैसा उन्होंने काम किया था, क्या लिया था, वो सब बातचीत करके वही तरह से इसका भी पूरा केस का गुत्थी सुलझाने वाले हैं और जल्दी जल्द आपको भी मालूम पड़ेगा कि वो आरोपी आ जाएगा सामने से और उस कौन है क्या है सब समझ में अपनी जितनी जानकारी वो मिली है। तो अभी कुछ जानकारी गोपनीयता रहती है, मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक नहीं करने की रहती है, तो बहुत सारी ऐसी जानकारी मिली है, प्रशासन को भी हमने दी है, प्रशासन ने हमको भी बोला है, वो जानकारी के बारे में हमको भी थोड़ी मालूमात मिली है। तो आप जैसा भी समझ में आएगा 2, 4, 8, 10 दिन में आपको ये मालूम पड़ जाएगा ये विषय। देखो एक घटना बताता हूँ, पीछे मेरे ध्यान में आई थी, गए साल शांतिनगर में ऐसी घटना हो गई थी, जिन्होंने एग्रीमेंट नहीं बनाया था उस टाइम पे वो मालिक को आरोपी बनाया गया था शांतिनगर पुलिस स्टेशन में। तो हम यही मांग कर रहे हैं कि यहाँ पे जो जितनी भी खोलियाँ है सबने अभी एग्रीमेंट नहीं बनाया होगा तो एग्रीमेंट बना के लेना चाहिए। अब किसकी भी बच्ची है अपनी बच्ची है करके अपन यहाँ पे आए हैं, तो ऐसी घटना जब जो आदमी आधार कार्ड देता है, जो उसके साथ 2 साक्षीदार लाता है, वो लगभग 99% ऐसी घटना करने का या ऐसा कृत्य करने का वो सोचता नहीं है, क्योंकि उसका आधार कार्ड दिया जाता है, 4 लोगों को बीच में डाल के लिया जाता है, उसका आधार कार्ड लिया जाता है। जिन्होंने भी अभी आधार कार्ड उनका एग्रीमेंट नहीं बनाया है वो एग्रीमेंट बनाओ, ऐसी घटना लगभग होती नहीं है। गायत्री नगर के हद में ऐसा ही हुआ था, तो गायत्री नगर में बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया था कि वहाँ पे जिन लोगों ने नहीं बनाए थे एग्रीमेंट, वो लोगों ने एग्रीमेंट बनाए और मैं सब खोली मालूम की, जिसकी 1 खोली है और जिसकी 100 खोली है, उनको सबको मैं आह्वान करता हूँ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की तरफ से
कि जिन लोगों ने एग्रीमेंट नहीं बनाया है तो किसके माध्यम से आया है, उनका आधार कार्ड लेवे, एग्रीमेंट बना के लेवे। और ऐसी घटना अपने मोहल्ले में, अपने बस्ती में और किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए मैं उनका आह्वान करता हूँ कि जिन्होंने भी नहीं किया है वो अपने लोगों से एग्रीमेंट बना के लेवे। और जहाँ बाजू के लोगों को भी, जो मोहल्ले के लोग हैं, अपने बाजू में कौन रहता है मालूम नहीं। जैसे कि हम पूछने गए तो उन्होंने बोला कि बाबा वो सवेरे जाता है और शाम को आता है, नाम भी तक पता नहीं लोगों को। तो अपने मोहल्ले के बाजू में, घर के बाजू में कौन रहता है, क्या रहता है, जिनका परिवार है, उन्होंने सब बातें को ध्यान देना चाहिए। जो छेड़े लोग रहते, अकेले लोग रहते, उन्होंने भी किसको ना कुछ तो, जैसे कि अपने बजरंग दल के कार्यकर्ता है, कुछ माध्यम से काम करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, कोई मंडल है, गणेश उत्सव मंडल है, किससे न किससे तो जुड़ने चाहिए वो खोली से। कोई चंदे के बहाने से जाता है, कोई और कारण के बहाने से जाता है, तो एक दूसरे को मालूम पड़ता है कि बाबा ये चंदा नहीं दे रहा तो कौन है, मुस्लिम भाई है क्या बाबा, क्यों आता है, आया इधर रहने के लिए, फिर ये क्या कर सकता है, इसने आधार कार्ड दिया है क्या। कितने लोगों तो हमने देख लिया तो उनका आधार कार्ड ही गलत है और वो आधार कार्ड पे फोटो अलग है, नाम अलग है। वो ही उसकी सूची भी, उसकी जो घटनाएं हुई उसका भी हमने पुलिस प्रशासन को जानकारी देने वाले हैं। और मैं फिर से यही आह्वान करूंगा यहाँ के सेना गांव वासियों को और पूरे भिवंडी वासियों को कि ऐसी घटना अपने मोहल्ले में नहीं होना चाहिए। इसके लिए अपने मोहल्ले में सतर्क रहिए और जो भी कुछ ऐसी घटना, ऐसा संशयित लोग दिखते हैं तो पुलिस प्रशासन से संपर्क कीजिए।